हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग माय हस्बैंड। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, अब हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और अब बस इनको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं और खाना मतलब बोले तो चाय बनाते हैं। थोड़ी सी चाय पिलाएंगे इनको, यहाँ से इनको चाय पिलाएंगे और फिर इनके कपड़े चेंज करेंगे और इनका मतलब ये सारा ड्रेसअप करेंगे। ये देखिए। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे कर दें, आपको पिंच कर दें, ऐसे ऐसे पिंच कर दें आपको। न उठना है कि गाइस, ये उठने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अभी कोशिश ही करते हैं, लेकिन आगे ये बहुत जल्द खड़े हो जाएंगे, है ना जी? बताएं, आप खड़े हो जाएंगे ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ अभी नहीं, वक्त लगेगा, थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है? परेशान मत होइए। अभी मॉर्निंग में मैंने जल्दी उठा दिया आज इनको, वरना ये 8 बजे से पहले नहीं उठते। और गाइस, मैं पूरी रात आज मुझे नींद नहीं आई। एक्चुअली मैं 2:30 बजे रात तक जगी रही ऐसी। बहुत टेंशन हो गई थी मुझे, बहुत परेशानियाँ हो रही थी, तो मुझे रात को नींद ही नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो रखी थी। सभी लोग सो गए और मैं नींद नहीं आ रही थी, मैं जगी हुई थी ऐसी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के साथ में ही मेरे मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मेरे एक भाई थे बगल में ही थे, वो भी लेटे हुए थे, सेम मेरे हस्बैंड की जैसी कंडीशन थी। तो उन्होंने मतलब काफ़ी समय तक मतलब उनकी मेरी बातचीत होती रही। हॉस्पिटल में एक लगाव हो गया, एक दोस्ती हो गई थी और मतलब उनकी प्रॉब्लम सेम मेरे जैसी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मतलब देखा नहीं जा रहा था। वो भैया सिर्फ 21 साल का था और मतलब मेरे हस्बैंड की जैसी कंडीशन थी उस बच्चे की भी। तो परसों 11 तारीख को उसकी डेथ हो गई और मतलब मुझे सुन के ना कल मुझे पता चला कि उनका फ़ोन आया भैया का कि दीपांशु का मतलब नहीं है, अब दीपांशु ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से ना मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। मैं बहुत अफसोस करती रही। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और भाई बहन 4 बहनों के बीच में वो अकेला भाई था। तो मतलब इतनी मतलब उसकी फैमिली वगैरह मुझे मुझे मतलब अपना मानने लग गए थे। और एक ना अपनी ही मतलब सेम ऐसी कंडीशन में थे, सेम ही एक्सीडेंट भी ऐसे हुआ था। तो मतलब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गई थी रात को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें सुन लेती हूँ तो मैं अपने दिल पे बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे पता नहीं क्या है, बर्दाश्त नहीं, जो कि मेरे आगे इतनी बड़ी समस्या है ऑलरेडी। तो उनके साथ भी यही हुआ। तो वो मतलब काफ़ी समय तक वेंटिलेटर पे था और बहुत समय बाद जो है वो जितनी बार हमारे हस्बैंड एडमिट हुए हैं उतनी बार वो भी एडमिट हुआ है। जो पोजीशन इनकी थी वही पोजीशन उसकी भी थी, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा हेल्दी थे, शरीर से स्वस्थ थे मतलब। और वो लड़का बच्चा था बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ था कि अचानक वेंटिलेटर पे जाना और वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो मतलब बहुत तकलीफ़ हुआ रात को, बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि मेरे आगे पीछे भी कोई भी नहीं है ऐसे जैसे कि मैं, इनके सिवा मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ है नहीं। पर दर्द तो दर्द ही होता है ना। बहुत परेशानी हुई मुझे पूरी रात में, उसके बारे में सोचती रही हूँ। भगवान क्या बीत रही होगी माँ बाप पे, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है ना वही होता है। उनके आगे तो देखो किसी की नहीं चलती है, क्या बोलना उनके बारे में। पर भगवान की मर्ज़ी है, वो हम उनके बंदे हैं, हमें उन्होंने धरती पे भेजा है और क्या करना है क्या नहीं करना है हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं। देखिए बहुत कम एज है हमारी भी और मेरे हस्बैंड की भी बहुत कम एज है अभी। ओनली ये 45 साल के हैं अभी और मैं 31 साल की हूँ। और लगभग छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ मतलब दर्द सहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ सहे हैं मैंने।
तो बर्दाश्त किया है मैंने, अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। पर बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि मतलब मेरे साथ ऐसा समय के साथ साथ इतना कुछ चेंजेस आ जाएगी, इतना कुछ मेरे साथ हो जाएगा, ये मुझे मालूम ही नहीं था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हस्बैंड बहुत कम घर पे आते थे, बहुत ही कम, और आते थे मेहमानी के तौर पे। जैसे आज शाम को आए 8 बजे और सुबह ही 7 बजे यहाँ से ड्यूटी निकल जाना, मतलब ऐसे आते थे। उन्होंने कभी घर की टेंशन नहीं ली, कभी चिंता नहीं किया कि मैं घर में कैसे हैंडल करती हूँ, किस तरीके से मैं मतलब क्या क्या करती हूँ, कुछ नहीं। मतलब उनको बस उन्हें ये गर्व था कि मेरी वाइफ है वो सब संभाल लेगी। इतना मतलब था इनको कि मेरी वाइफ है वो सब कुछ कर लेगी। तो मतलब इतना विश्वास और इतना ट्रस्ट था। और मैं अभी ड्यूटी करती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मेरा अपना काम है। मुझे मतलब मैं आज की डेट में देखिए, हस्बैंड वाइफ कमाते हैं तब जाके घर का खर्चा चलता है। तो हमने भी आगे भविष्य देखना है, बच्चों का भविष्य देखना है, मतलब बच्चों को भी देखना है, साथ में इनको भी देखना है। अब हमारे लिए मतलब बच्चे ही हो गए, ये भी है ना, बच्चे हो गए हैं। तो मतलब मैं इनको इस तरह से छोड़ नहीं सकती। मेरा काम पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मैं जाती ज़रूर हूँ मैं वहाँ पे, पर मेरा पूरा पूरा ध्यान इनके पास ही रहता है। तो मैं मतलब पापा को दिखा मतलब पापा को बिठा के यहाँ पे जाती हूँ मैं। मेरे ससुर जी हैं, ऐसी हैं 90 या 85 साल के आसपास। तो आज मैं उनसे भी मुलाकात करवाऊँगी आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा तकलीफ़ है, बहुत दर्द है दिल में, बहुत परेशानी होती है। देखिए परिवार तो मेरा बहुत बड़ा है, छोटा भी है, लेकिन जो एक वाइफ कर सकती है ना अपने हस्बैंड के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। ना कोई भाई कर सकता है, ना कोई बहन कर सकती है, और ना कोई बहू कर सकती है। देखिए कोई नहीं करता है, वो सब और सब वाइफ ही करती है। तो कहीं ना कहीं उनका पूरा सपोर्ट है, मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है, और साथ में मतलब रहते हैं हेल्प के लिए। बाकी इससे ज़्यादा क्या बोलना, उनके लिए भी बेचारे वो भी क्या करेंगे, है ना। वो भी देखिए अपने अपने बच्चों में, वाइफ में अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन ये घटना हमारे साथ हो गई है, उनका भी मतलब क्या है, एक भाई है किसी का, देखो भाई है वो, बड़े भाई हैं उनके, छोटे भाई हैं, हम बीच के हैं। तो दोस्तों ये मॉर्निंग में एक्सरसाइज थोड़ी सी कराते हैं इनकी, और थोड़ी एक्सरसाइज करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकड़ाहट हो जाती है शरीर में। ये मतलब अपने आप से कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मतलब ये अपने आप ही मतलब मुझे करना पड़ता है, ऐसे एक्सरसाइज कराना पड़ता है। सुबह मॉर्निंग जो है मेरी यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, और सुबह सुबह एक एक्सरसाइज तो हम कराते ही कराते हैं इनका, ताकि थोड़ा सा इनको राहत मिले। और फिर अभी कपड़े चेंज करूँगी, कपड़े चेंज खाने भी तो नहीं दे रही है। कपड़े चेंज करके फिर उसके बाद में मैं इनको थोड़ी सी चाय पिलाऊंगी। चाय पिलाने के बाद में फिर फटाफट फटाफट सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाना है मुझे फटाफट, क्योंकि मुझे काम पे जाना है टाइम पे, और मुझे टाइम पे इनके पास आना है। तो मैं अभी थोड़ी सी चाय पिलाती हूँ इनको। चाय थोड़ी सी तो मैं कोशिश करती हूँ मुंह से पिलाने की, और उसके बाद इनको जो है मैं नली से ही पिलाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है मुझे खिलाने में, इतना टाइम नहीं हो पाता है, सुबह सुबह बहुत काम होता है। तो इसीलिए मैं इनको जो है सीरीज से पिलाती हूँ, सीरीज से ही मैं इनका पेट भरती हूँ। तो मैं इनको इस तरीके से चाय पिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ। देखिए कोशिश तो ये भी करते हैं, बट ये कितने कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए, इनके ना दांत भी हिलने लग गए हैं। मैंने कल रात को इनको मतलब देखा तो मैं बहुत अफसोस करने लगी। मैंने देखा इनके दांत ना आगे के हिलने लग गए हैं। मतलब 7 महीने से बिस्तर पे मतलब पड़े हुए हैं ना, मतलब लेटे हुए, तो मतलब एक इंसान ना 1 घंटे नहीं लेट सकता है, और ये तो फिर भी 7 महीने से बिस्तर पे हैं। तो बहुत मुश्किल होता है, जो मतलब ऐसे मैं इनको
गिटार लेटे 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 अगर भगवान ने इनको मतलब इस तरीके से कर दिया होता कि थोड़ी देर ही अपने आप बैठ जाते चल लेते हैं तो थोड़ा राहत मिलती। अब खाना खिलाती हूँ उसी हिसाब से कि जिस हिसाब से इनकी ना मतलब हजम हो जाए। ज़्यादा इनको लोड नहीं कर सकती मैं, ज़्यादा मैं खिला भी नहीं सकती किसी भी चीज़ को। लिमिट अनुसार इनकी एक लिमिट है, बस उसी के सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही खिलाती हूँ मैं इनको। क्योंकि दोस्तों इनको ऐसे टाइम तो बहुत लग जाता है मुझे खिलाने में, जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं लिपटॉप, मुझे वैसे ही लगता है टाइम खिलाने पिलाने में। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है, तो मैं जो है थोड़े से कम समय में मतलब मुझे मॉर्निंग में बहुत कुछ करना होता है, घर के पूरे काम होते हैं और काम पे भी जाना होता है। तो इसीलिए मैं इनको सुबह सुबह रेडी करके जो है मैं फटाफट फटाफट काम की ओर निकलना है। लो पी लो। कोशिश अगर करें ना तो मैं इनका पेट मुंह से ही भर दूँ, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है कोशिश नहीं करते हैं, लिक्विड ही चीज़ें खाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ भी खाना खाने लग जाए, दलिया वगैरह खाने लग जाए, तो मैं इनको 1 महीने के अंदर अंदर खड़ा कर दूँ, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसमें ना बहुत समय लगता है, तो कोशिश तो बेचारे करते हैं मुँह से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा सा करते हैं। इतनी हिम्मत तो मुझे भी देते हैं कि मतलब मैं मुँह से खा सकता हूँ। लो आ करो, आ करो, आ करो, वेरी गुड वेरी गुड, आ करो। तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है इससे खिलाने में, तो मैं इसलिए सीरीज़ का यूज़ करूँगी और सीरीज़ से मतलब पिला दूँगी तो उससे जल्दी हो जाएगा। फिर और भी काम करने हैं मेरे को ना घर का। दोस्तों फिर मैं इनको ना इसी तरीके से इनको पिला दूँगी, बस थोड़ा सा मुँह गीला करने के लिए उनको मैं वैसे पिलाती हूँ, तो मैं इस तरीके से इनको पिला दूँगी। सीरीज़ से क्या होता है जल्दी हो जाता है थोड़ा, बस इसमें थोड़ा मुँह से टाइम लगता है। ये खुद से सपोर्ट नहीं करते। अगर मैं कर रही हूँ, अगर ये भी थोड़ा मेरा साथ देना तो शायद बहुत जल्दी रिकवरी हो सकती है। लेकिन वो क्या है ना, अभी थोड़ा सा काम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी दिक्कत है इनके साथ। तो मैं अभी चाय पिला देती हूँ, चाय पिलाने के बाद मैं फटाफट इनको मतलब बॉडी वॉश करती हूँ इनकी, और फटाफट जो है इनको कपड़े चेंज करती हूँ। क्योंकि कपड़े चेंज करते हुए भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अभी घर में सभी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब उनका सपोर्ट लेके मैं कपड़े चेंज कर सकती हूँ, वरना वो स्कूल चले जाएंगे तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। ये बस यही है। बोलो गुड मॉर्निंग, मैं स्कूल जा रही हूँ। गाइस ये मेरी छोटी सी परी है, हमारी परी है, देखो कितनी प्यारी है ना, छोटी सी परी है मेरी, ये देखो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है मेरी छोटी सी परी। अजी पापा जल्दी ठीक होंगे। उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई। आपने कैसे फोन लगाया? ये कैसे फोन लगाया? ये कैसे फोन लगाया मैं? मैं ड्रेसअप करके इनका कपड़े चेंज करके मिलती हूँ आपको। तो गाइस मैंने इनके कपड़े चेंज कर दिए और बस ये रेडी हो चुके हैं। इनके कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिया, प्रेस कर दिया इनको, इनकी बॉडी वॉश कर दिया है, इनको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो बस अब जो है बस अब थोड़ी देर बाद इनको 10 बजे तक मैं इनको नाश्ता दूँगी और दवाइयाँ दूँगी। हेलो गाइस, फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं सारे काम फिनिश कर चुकी हूँ, मैं घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने। और मैं अभी मंदिर में बैठी हूँ, पूजा कर रही थी, आई मीन पूजा हो गई है मेरी। और मैंने सोचा अपनी छोटी सी मंदिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरी छोटी सी मंदिर है, ये देखिए
मेरी मंदिर है ये, छोटा सा मंदिर बना रखा जिसके मैं इनको मानती हूँ, माँ शेरा वाली को। तो मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, जो भी मेरे दिल की अरदास होती है मैं इनसे ही लगाती हूँ और यही पूरा करती हैं। तो मतलब मेरे साथ जो भी कोई समस्या कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मतलब माँ भगवती मेरी सुनती हैं। और बस यही है मेरी चाहत कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं और बस घर में सब पहले जैसा हो जाए। इनकी कृपा और इनका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो बस इनसे प्रार्थना करती हूँ मैं, और साथ में आप लोगों से दुआ करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए दिल से दुआ मांगिए कि जीवन में वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मेरी बस माँ है, ये शेरा वाली माता रानी है, और बस यही है जो कुछ भी है मेरी लाइफ में। तो प्रभु बस पूजा पाठ मेरा निपट गया है और बस अब चलते हैं, उनको थोड़ा टीका लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, फिर उसके बाद उनको नाश्ता खिलाते हैं। हेलो गाइस, तो मैं पूजा की थाली लेकर अपने हस्बैंड के पास आ गई हूँ और मैं बस इनको फटाफट तिलक लगाती हूँ, इनके टीका करती हूँ और साथ में दुआ करती हूँ कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। और आप लोग भी दिल से दुआ कीजिए, बहुत जल्दी हमारी दुआ सक्सेसफुल हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो दुआ काम आएगी। अब मुझे ये भी नहीं मालूम किसकी दुआ कब कहाँ लग जाए, कुछ पता नहीं है। तो प्लीज़ आइए, इनका टीका करती हूँ मैं फटाफट, फिर मुझे भी ड्यूटी जाना है, अपने काम पर जाना है। लेट हो गई हूँ ऑलरेडी, 10:30 यहीं पर हो गए हैं। तो चलिए, तो ये रहा मेरा, भगवान से मेरी प्रार्थना है, हे ईश्वर मेरे हस्बैंड को जल्दी से ठीक कर दीजिए। बस अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें इन पे और हमेशा सुख शांति दें इनको, हर शक्ति से इन्हें प्रदान करें और इनको सुरक्षित रखें और खूब भगवान इनका साथ दें। जो भी इनसे भूल चूक हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और प्लीज़ इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दें भगवान। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। ईश्वर हमारे साथ हैं और बस प्रभु इनकी रक्षा करें। आरती ले लो। हेलो गाइस, तो मेरा पूजा हो गया है बट अब इनका नाश्ता रेडी करती हूँ। नाश्ते में मैं इनको दूध दूंगी और प्रोटीन दूंगी। बाकी का मैं 2 बजे या 2:30 बजे आऊँगी, फिर दोबारा से इनका फ्रूट जूस वगैरह रेडी करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं जूस के बजाय मैं दूध रेडी करती हूँ। गाइस, मैंने अपने हस्बैंड के लिए अब ये मैंने प्रोटीन लिए हैं, प्रोटीन है और ये दूध है, इसमें मैंने प्रोटीन मिला दिया है। बस इसे फटाफट मैं मिक्स करती हूँ और फटाफट उनको पिलाती हूँ। ये खाना इनका यही है, नाश्ता भी यही है, लाइट नाश्ता है, दूध वगैरह है। ये भी नाक से ही खिलाना है मुझे, पाइप से ही जाएगा और मुँह से तो वो खा ही नहीं सकते, जैसे कि आपको पता है। बस ये फटाफट मैं उनको पिलाती हूँ। ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ आज जाने के लिए, बहुत देर हो गई मेरे को। सुबह क्लाइंट आते हैं तो अब ये धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर, तो काम करते करते इतना देर हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया है। तो इसीलिए मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ नाश्ता वगैरह, बट मैं दिन में ही खाती हूँ इकट्ठे ही आकर। अभी मैं इनको खिला दूँ पहले, इनकी ज़रूरी है, इनका बहुत ज़रूरी है। बट ये हो गई है सीरीज़ और ये हो गया प्रोटीन रेडी। ओके, चलते हैं। मैं इनको दूध पिलाकर और मैं फटाफट तैयार होकर, मैं तैयार तो हो गई हूँ, बस जाना ही जाना है मेरे को। और ये भूखे ना रहें बस।
तो गाइस मैंने अपने हस्बैंड को खाना भी खिला दिया है और मैं मतलब घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने। और मुझे टाइम नहीं है नाश्ता खाने का, तो मैं बस ऐसे ही चली जाती हूँ। मैं दिन में आके नाश्ता खाना सब एक साथ खा लूँगी। अभी मैं हस्बैंड मतलब अब इनको पापा के हवाले करूँगी और दिन का इनका खाने का भी बंदोबस्त कर दिया है मैंने। तो मैं दिन में इनको खाने को क्या देती हूँ ये मैं दिखाती हूँ आपको। दिन में मैं इनको खाने में देती हूँ जूस, मैं जूस पिलाती हूँ। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो जब तक मैं आऊँगी तब तक ये नॉर्मल हो जाएगा और फिर जल्दी से जल्दी इनको निकाल कर और जूस बनाकर मैं इनको पिलाऊँगी अपने हस्बैंड को। तो ये इनका दिन का खाना है और मैं रेडी हूँ बट जाने के लिए। मैं पापा को बोलती हूँ, पापा जी आप इनका ध्यान रखना, ख्याल रखना। तो पापा से बात करते हैं, उनको यहाँ बिठा के और फिर मैं अपने काम पे चली जाती हूँ। फिर मैं वहाँ से आऊँगी लगभग 2:30 बजे के आसपास आऊँगी। फिर उसके बाद मैं इनको देखूँगी आके। और इनकी मैंने पूरी मतलब सब कुछ कर दिया है। पापा जी को सिर्फ बैठ के इनको देखना है और कुछ नहीं करना है। उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है अचानक में, तो मेरे को भी मजबूरी है, काम पे जाना पड़ेगा। पर मैं काम पे ज़रूर चल जाती हूँ, पर मेरा दिमाग मेरा ध्यान सब लगभग यहीं पे रहता है। तो मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। काम नहीं करूँगी तो आगे का खर्चा कैसे चलेगा। तो बहुत अभी सर्जरी भी है तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है मुझे खुद को। और बेचारे ये तो देखो बिस्तर पे हैं, इन्हें तो कुछ पता नहीं है। देखो जो कुछ भी करना है मुझे करना है, मैं इनकी गार्जियन हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप बने रहिए हमारे साथ यहीं वीडियो पे। और गाइस बहुत सारा प्यार दिया आपने, बहुत मतलब मुझे सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं आप हमारे लिए कि मेरे पति ठीक हो जाए। और मैं भी कहीं ना कहीं यही अरमान लेके बैठी हूँ, बहुत जल्दी ये हमारे बीच में ठीक होके आएंगे। बस एक ऑपरेशन है, वो सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए दुआ करना कि वो अच्छे से राजी खुशी निपट जाए। फिर हम दोबारा से हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम एक जैसे रहने लग जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा माहौल बन जाएगा मेरे घर के। लेकिन अभी देखना तो यही है। बट थैंक यू सो मच दिल से, आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और अपना प्यार और अपना बात हमसे शेयर कीजिए। और हमारी भी प्रॉब्लम मतलब देखिए कि मैं किस तरीके से हैंडल करती हूँ। ऐसे पेशेंट के साथ रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ हमने 7 फेरे लिए हैं, सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया है, तो जाहिर सी बात है मैं सेम वैसी करूँगी। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है मेरी ज़िंदगी, मेरी किस्मत। अब जो कुछ भी है वो मालिक की देन है। देखो हम नहीं कुछ कह सकते उसके बारे में, क्या है क्या नहीं है। वो हमारी किस्मत कब पलट दे और कब हमारे बीच में अच्छा हो जाए और कब हमारे साथ कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो गाइस कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब हमारे साथ बंदा दुख में है तो सुख में भी वही है ना। जो सुख में है वही दुख में है। तो मैंने ये सब चीज़ें मतलब खाई है कसम, तो मैं उस चीज़ को दिल से निभाऊंगी। ऐसे मोड में मैं इनके साथ कुछ मतलब इतनी सी भी गलती और मिस्टेक नहीं कर सकती। तो सारा काम छोड़ के पहले मैं इनका काम करती हूँ, इनको बिल्कुल रेडी करती हूँ। बिल्कुल बच्चे की तरह रखना पड़ता है, बहुत ही बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा होता है। जैसे जन्म होता है उसको कितनी केयर करती है उसकी माँ, उसके लिए बहुत कुछ करती है। लेकिन मेरे लिए तो मेरे पति ही मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चा है, मेरे लिए सब कुछ है। तो गाइस बहुत सारी बातें हैं दिल में कहने के लिए, बट समय नहीं है तो उसके लिए सॉरी। पर धीरे धीरे आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी, और अपना प्यार और ऐसी हमारे दिल की बात सुनने के लिए थैंक यू दिल से। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। बाकी कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ रह जाए तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ उस चीज़ के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको लंच में 2:30 बजे। ओके बाय।